बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट क्या होता है इसको थोड़ा सा हम डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी पैदा। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, फिर हम देखेंगे स्क्वायर रूट क्या होता है। अगर हमें स्क्वायर का मालूम होगा कि स्क्वायर क्या है तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने में कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। देखिए स्क्वायर क्या होता है। जब भी हम किसी नंबर को, फर्ज किया ये हमारे पास 6 है, 6 को हम 6 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ट्वाइस मल्टीप्लाई यानी आपस में ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये 6 का स्क्वायर हो गया। हम पावर इसके ऊपर डाल देते हैं 2, यानी 2 पावर को हम स्क्वायर करें। तो अब ये तो हो गया है स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब बनेगा क्या है, 6 का स्क्वायर होता क्या है। 6 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 36। अब स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट अगर हमें कहा जाए कि 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हमें दरअसल ये पूछा जा रहा है कि ये 36 बेसिकली आया कहाँ से, इसका रूट क्या है, इसकी बेस क्या है इनकी। तो हम यही रूट फाइंड करेंगे, उसी को हम कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मीन के स्क्वायर जब होती है कोई चीज़ तो उसका हम रूट फाइंड करने जा रहे होते हैं, तो उसको स्क्वायर रूट कहते हैं। अलबत्ता और भी रूट्स होते हैं, जैसे क्यूब रूट होगा या फोर्थ रूट होता है, फिफ्थ रूट होता है, तो वो हम उतनी पावर का हम बेस फाइंड करेंगे। थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और थोड़ा सा इसको अलजेब्रिक टर्म में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सी कि अगर हमारे पास हो 36x पावर 6, ठीक है जी, x पावर 6 है, तो इसका अगर हमें रूट फाइंड करना हो, स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल कौन से हैं और नंबर कौन से हैं। नंबर है हमारे पास 36 और वेरिएबल क्या है हमारे पास x पावर 6। तो हम इन दोनों के फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे कि हमारे पास इनकी पावर 2 आ जाए। मसलन हम देखते हैं 36 क्या चीज़ है। 36 6 मल्टीप्लाई बाई 6 होता है, और x पावर 6 क्या होता है। x पावर 3 को अगर हम x पावर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये x पावर 6 बन जाता है। अभी हमारे पास ये बहुत सिंपल हो गया है। हम ये लिख सकते हैं 6 पावर 2 इंटू x पावर 3 पावर 2, ठीक है। अब इसको मजीद अगर हम आगे चल के देखें तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 6x3 होल पावर 2। यहाँ हमारे पास ये स्क्वायर की शेप में आ गया है। जो ही ये स्क्वायर की शेप में आया है हमारे पास, बस अब हम यहाँ पे इसका रूट ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो क्या होगा, 36x पावर 6 था, इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट डाल देंगे और इक्वल टू कर देंगे। ये क्या बना था हमारे पास, 6x3 का स्क्वायर था, हम इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल देंगे। बस अब हमें पता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं, हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 6x3 is the answer of this given example। सो अगर हम इसको समराइज करें तो हमने रूट फाइंड किया है 36x6 का, जो कि हमें फाइंड हुआ है 6x3। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है बाकी एक्सप्रेशन जो हमारी एक्सरसाइज के हैं उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरफ। हमारे पास है 4x2 माइनस 12xy प्लस 9y2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। हम इनका देखेंगे कि ये स्क्वायर किसके हैं, बस स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हमें पता है, अगर हम याद करें a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, ये उसी तर्ज का एक क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे कि ये पहली टर्म जो है ना, ये किसका स्क्वायर है, ये है 2x का स्क्वायर। और यहाँ हमें पता है कि ये कोई ट्वाइस प्रोडक्ट है माइनस में, तो हम एक तो हमें नज़र आ रहा है कि ये 2x होता है, और दूसरा हमें ये वाली टर्म हमें बता रही होती है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ये किसका स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, y2 जो होता है वो y का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे लिख के देख लेते हैं
कि 3y अगर हम ये डाल के देखें इसको और ये माइनस का 12xy बन जाता है तो बस यह समझ लें कि हमारा फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो 3 टू द 6, 6 टू द 12 और 12 आ गया हमारे पास, x और y भी आ गया। दैट मीन्स के यही वाला जो हम कर रहे हैं फार्मूला वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सो आगे क्या है हमारे पास प्लस 3y का होल का स्क्वायर करेंगे। बस ये जब शेप आ जाती है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2x ये वाला साइन लगता है माइनस 3y होल स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, हम यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल देंगे और जो हमारे पास ऊपर एक्सप्रेशन आया था वो हम इधर लिख देंगे। क्या था हमारे पास 2x माइनस 3y स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट हमने इसका ले लिया, हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 2x माइनस 3y। बहुत सिंपल है। आप पहले क्वेश्चन के आप सारे स्टेप्स को जो है ना वो आप देख लें, ये मेरे ख्याल में चौथे स्टेप के अंदर हमारे पास आंसर इसका आ जाता है। सो बाकी भी इसी तरह से क्वेश्चन है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएगी एक दो क्वेश्चन के अंदर, अदरवाइज ये सारे इसी तरह के क्वेश्चन हैं। लेट्स सी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर, 4x2 भी कह सकते हैं हम। x2 हमारे पास किसका स्क्वायर है, x2 हमारे पास x का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू x है, पहली टर्म हमने लिख दी और दूसरी टर्म हमें ये बता रही है कि 1 अपॉन 2x का स्क्वायर है ये, तो 1 अपॉन 2x यहाँ पे हम लिख देंगे और नेक्स्ट में हम लिख देंगे 1 अपॉन 2x का होल का स्क्वायर, हम ये लिख देंगे। बस वेरी सिंपल, ये है स्क्वायर, x माइनस साइन ये वाला लग जाता है, x माइनस 1 अपॉन 2x का होल का स्क्वायर है। अगला स्टेप होता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। सो क्या होगा, हम अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट, वेरी सिंपल, x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, आंसर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 अपॉन 2x। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 3, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास पार्ट 3, 1 अपॉन 16x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12xy प्लस का 1 अपॉन 36y स्क्वायर। बहुत सिंपल है, वही है a माइनस b होल स्क्वायर। बस हमें यहाँ ये देखना है कि a क्या है और b क्या चीज़ है। a जो है हमारे पास हम देखेंगे कि 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर होता है, x स्क्वायर x का स्क्वायर होता है, तो हम लिख देंगे 1 अपॉन x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का पार्ट होता है, तो 1 अपॉन 4x आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, सेकेंड टर्म हमने ये लास्ट टर्म यहाँ की बताएगी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। सो 1 अपॉन 6 आएगा, 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, y2 जो होता है y का स्क्वायर, वेरी सिंपल, और प्लस में आखिर में हम लिख देंगे 1 अपॉन 6y होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है बहुत। सो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, 1 अपॉन 4x माइनस 1 अपॉन 6y होल स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे 1 अपॉन 4x माइनस 1 अपॉन 6y होल स्क्वायर। स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 4x माइनस 1 अपॉन 6y। इस क्वेश्चन का ये आंसर है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि ये भी क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 4। सो पार्ट 4 को हम देखते हैं, ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है, थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी आई है इसके अंदर। तो वो क्या है कम्प्लेक्सिटी के, ये 2 का स्क्वायर लगा दिया हमने डायरेक्ट 4 और साथ ही दूसरा स्क्वायर भी लगा दिया, इनको हम कहते हैं कि कम्प्लेक्स स्क्वायर है। हम यहाँ पे देखेंगे कि 4 किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है ऑलरेडी, माइनस 2 हमारे पास फार्मूले का होता है। यहाँ हम बड़ी ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो 2 इंटू, क्योंकि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, 2 इंटू a प्लस बी,
क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, स्क्वायर हम खत्म कर देते हैं तब हमारे पास ए आ जाता है। तो 2 इंटू ए प्लस बी इंटू, अब हम देखेंगे लास्ट टर्म हमारी किसका स्क्वायर है, तो 9 हमारा जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो हम 3 लिख देंगे, और a माइनस बी जो है इसका स्क्वायर है, लेकिन हम यहाँ पे मिडिल टर्म में स्क्वायर नहीं लिखते हैं और इसको ऐसे लिख दें, और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, 3 का स्क्वायर इंटू a माइनस बी का स्क्वायर। बहुत सिंपल। अब हम देखेंगे एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा में लेना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर है एज ए होल, इसको सिंगल स्क्वायर में ले आएंगे। तो 2 इंटू ए प्लस बी का होल का स्क्वायर माइनस, इसको एज इट इज फिलहाल लिख देंगे हम, 2 इंटू ए प्लस बी इंटू 3 इंटू ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, प्लस इसको भी हम सिंगल ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे, 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये किसका स्क्वायर है जी, 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 3 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर है, ये यहाँ हम बड़ी ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें पहले कि ये क्या चीज़ है, हम ब्रैकेट इसके तोड़ देते हैं, तो क्या बनेगा ये 2a प्लस 2a प्लस 2b माइनस 3a, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3b का होल का स्क्वायर हमने ब्रैकेट इसके रिजॉल्व कर दिए हैं। तो अब ये हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2a प्लस का है और यहाँ पे 3a माइनस का है, तो हमारे पास माइनस a बचेगा, और 2b है यहाँ पे प्लस का, और यहाँ पे 3b प्लस का है, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये 5b बन जाएगा, स्क्वायर इसका अपना लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इसके ऊपर रूट, हम इस साइड पे कर लेते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट को, तो क्या आया था हमारे पास, माइनस ए प्लस 5b का स्क्वायर, स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस ए प्लस 5b। हम अगर प्लस वाली टर्म को पहले लिखें तो थोड़ा सा खूबसूरत भी हो जाता है ये, तो 5b माइनस 1 जो है ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। उम्मीद है स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 5। थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, मगर हम उसी फार्मूले के अंदर ही रह रहे हैं, हम कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, ऑलरेडी हम ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये टर्में किसका स्क्वायर है, बस यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्शन बढ़ गई है, ये थोड़ा सा रैशनल एक्सप्रेशन टाइप आ गए हैं। तो न्यूमरेटर को हम देखते हैं जी, क्या है 4x पावर 6, तो देखेंगे ये किसका है जी, 4 2 का स्क्वायर होता है, और x पावर 6 जो है वो x3 का स्क्वायर है, माइनस 2 फार्मूले का लगता है, और ये हमारे पास समझने के जैसे a है, तो हम यहाँ पे a लिख देंगे, ये क्या है 2x3 इंटू b, हमें ये 9y पावर 6 बता रही है, तो ये क्या है 3y, 9 किसका स्क्वायर है 3 का है, और y6 जो है ये भी y3 का स्क्वायर है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और देखेंगे कि ये बन जाती है सेंटर टर्म जी, एग्जैक्टली ये बन रही है, और प्लस का 3y3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और हम बटे के नीचे वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं 9x4, तो ये 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, x4 जो होगा वो x2 का स्क्वायर होगा, तो हम लिख देंगे 3x2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस आ गया 2 इंटू 3x2 इंटू, अब हमारे पास यहाँ पे ये वाली टर्म बताएगी कि यहाँ हमने क्या लिखना है। सो हम देखेंगे 16 जो है ये 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, और y4 जो है वो y2 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4y2 प्लस यहाँ पे 4y2 का स्क्वायर कर देंगे। बहुत सिंपल। चलें जी, हम देखेंगे ऊपर वाला किसका स्क्वायर है, ये है 2x3 माइनस 3y3 का स्क्वायर है,
और डिनोमिनेटर में क्या है 3x2 प्लस 4y2 का होल का स्क्वायर है। बस यहाँ पे सिंपल हो गया है, बहुत सिंपल हो गया। हम एक स्टेप और लेंगे, जब भी कोई पावर सेम जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे होती है तो हम इस पावर को एक ही जगह पे लिख देते हैं और दोनों को जो होता है न्यूमरेटर और पूरी यानी एक्सप्रेशन को, इसको फ्रैक्शन को हम एक ब्रैकेट में ले आते हैं। तो हम यही स्टेप लेंगे। दिस इज 2x3 माइनस 3y3 अपॉन 3x2 प्लस 4y2 और यहाँ पे एक बड़ी सी ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर को हम एक ही जगह पे ले आएंगे। बस ये बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। आप इससे ज़्यादा क्या सिंपल करेंगे। यहीं पे हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं साइड पे। सो लिख देते हैं हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो क्या होगा हमारे पास, हम स्क्वायर रूट का जो है ना यहाँ पे सिंबल लिख देते हैं। हम देखते हैं 2x3 था हमारे पास माइनस 3y3 था और अपॉन में 3x2 प्लस 4y2 था। इसके ऊपर सारे के ऊपर स्क्वायर था। ये रूट का साइन जो है ये हमारा नीचे तक आएगा। इसको मैं थोड़ा सा खूबसूरत कर दूं तो स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x3 माइनस 3y3 अपॉन 3x2 प्लस 4y2। तो स्टूडेंट ये हमारा इस पार्ट नंबर 5 का आंसर है। उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेम है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 6। देखते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। ये भी उसी तरह का है लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी आई है। कम्प्लेक्सिटी क्या है, देखें हमारे पास a स्क्वायर होता है या फिर b स्क्वायर होता है यहाँ पे, लेकिन मिडिल टर्म जो होती है वो हमें बता रही होती है कि ये सेम होता है। अगर a है तो यहाँ मिडिल टर्म में भी a होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये x प्लस 1/x का स्क्वायर है और मिडिल टर्म में x माइनस 1/x मौजूद है हमारे पास। ये क्या चक्कर है, देखें इसको हम कन्वर्ट करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, एक ट्रिक दिया है उन्होंने। ये जो हमारे पास x प्लस 1/x का स्क्वायर है इसको हम चेंज कर सकते हैं x माइनस 1/x के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1/x है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद करें, अगर आपको याद हो a प्लस बी होल स्क्वायर हो और हमें इसको कन्वर्ट करना हो a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो हम क्या करते थे, a प्लस बी होल स्क्वायर के अंदर हम 4ab जो मिडिल टर्म है उसको ट्वाइस करके हम इसको माइनस करते थे और उससे हमारा ये वाला फैक्टर सारा a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता था। तो हम यहाँ पे भी यही वाला रूल अप्लाई करेंगे और उस रूल के बाद हमारी जो एक्सप्रेशन होगी वो बहुत सिंपल हो जाएगी। लेट्स सी, हम इसी को अप्लाई करते हैं यही वाला रूल और हमें क्वेश्चन देखें सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। सो अगर हम x प्लस 1/x के स्क्वायर को हम ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा वापस ले लूँ। देखिए हम x प्लस 1/x के स्क्वायर को ओपन करेंगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x और आखिर में 1/x का स्क्वायर हो जाएगा और बाकी टर्म इसकी एज इट इज लिख देंगे x माइनस 1/x। तो ये क्या बन गया हमारे पास x2 प्लस, ये देखिए जो डिनोमिनेटर का x है वो न्यूमरेटर के x के साथ कैंसल आउट हो गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 2। तो मिडिल टर्म जो है ये सिंपली 2 आ गई है और आखिर में हम देखते हैं 1/x आ गया और बाकी टर्म हम इसकी एज इट इज लिख देंगे। अब ये जो मिडिल टर्म है इसका हम क्या करते थे, ट्वाइस जो है ना, मगर अपोजिट साइन के साथ, जैसे ये प्लस है तो हम माइनस के साथ इसमें हम ऐड कर देंगे और दूसरी साइड पे हम उसको माइनस भी, अगर यहाँ पे हम माइनस कर देंगे और दूसरी साइड पे हम इसको प्लस भी कर देंगे। सो यही करेंगे हम, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4 into the given expression
लेट्स सी, ऐड करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। सो x2 +2 प्लस 1/x2, यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे और आखिर में प्लस कर देंगे इसको। 4 -4 इंटू, ये तो एज इट इज चल रहा है, इसको हम चलाएंगे, और ये जो हमने -4 हमने अपनी तरफ से ऐड किया है उसको कैंसल आउट करने के लिए यहाँ पे हम +4 कर लेंगे। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इफेक्ट नहीं होगा। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसके +2 के साथ इसके -4 को हम अगर एडजस्ट करेंगे तो ये बन जाएगा x2 -2 प्लस 1/x2, ये कैंसल आउट हो गया। अब हमारी जो पहले वाली टर्म है वो हम इसको चलाएंगे, 4 इंटू x माइनस 1/x प्लस 4। अब जरा इसको गौर से देखें, ये क्या चीज है, ये अब बन गया है x माइनस 1/x का होल का स्क्वायर बन गया है, चेंज हो गया है। कैसे, हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे बना है। तो x2 जो है ये x का स्क्वायर है, -2 इंटू x इंटू 1/x माइनस 4 इंटू x माइनस 1/x प्लस 4। अब देखें, बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, बाकी हम नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे। क्या है ये, x माइनस 1/x का स्क्वायर माइनस 4 इंटू x माइनस 1/x प्लस 4। अब देखें कितना मीनिंगफुल हो गया है ये। थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी बनाया था इसको, मगर हमने कर लिया हमें, क्योंकि ये वाले फार्मूले जो हैं ये हमें याद थे, इसको हम यूज करते हुए हमने इसका चेंज कर लिया। x प्लस 1/x स्क्वायर को हमने x माइनस 1। अब देखिए ये a है तो ये भी a एक जैसा हो गया। बस अब तो जो है ना ये इतना डिफिकल्ट नहीं रहा, अब तो सिंप्लीफाई हो चुका है। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। क्या था हमारे पास, x माइनस 1/x का स्क्वायर था -4 इंटू x माइनस 1/x था प्लस का 4 था। ये तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम इसको फर्दर प्रोसीड, लेट के ये हमारा a है तो इसको हम एज इट इज लिख के मिडिल टर्म को अब हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। ये क्या है, फार्मूला लगा देते हैं। 2 जो होता है वो फार्मूले का हिस्सा होता है। यहाँ ब्रैकेट में है x माइनस 1/x, ये ऊपर हमारे पास मौजूद था, ये हासिल हो गया हमें। और आगे हम क्या हम लिखें, ये बता रहा है, ये 2 लिखें इसको, क्योंकि 4 जो होता है ये b की जगह पे है और ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम 2 डाल देंगे और आगे हम प्लस का 2 का स्क्वायर कर देंगे। बहुत सिंपल हो गया है। दिस इज x माइनस 1/x, ये वाला साइन बताएगा कि यहाँ पे माइनस लगाएंगे हम, और ये 2 बताएगा कि यहाँ पे 2 आएगा, और ये इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया है। हम इसको मिडिल में ले आते हैं ताकि हमारा जो असेंडिंग आर्डर है या डिसेंडिंग आर्डर है वो उसका अचीव हो जाए। सो x माइनस 2 माइनस 1/x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या था हमारे पास, x माइनस 2 माइनस 1/x का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या बचा, x माइनस 2 माइनस 1/x। तो स्टूडेंट ये इस पार्ट का आंसर है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पार्ट 7। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है मगर हम इसको फिर भी कर लेंगे। देखिए इसने क्या किया है, इसने यहाँ क्या ट्रिक यूज किया है, ये है हमारे पास x2 प्लस 1/x2, मगर यहाँ क्या दरम्यान में क्या दे रहा है, x प्लस 1/x दे रहा है और इसका भी स्क्वायर दे रहा है। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके हम इसको ले आएंगे x प्लस 1/x2 कर देंगे हम इसको, ये इस जैसा बनाएंगे इसको।
ठीक है जी। इसके स्क्वायर को हम खोलेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। लेट्स सी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाके इसको करते हैं। वेरी सिंपल, ए को हम एज इट इज चलाएंगे। अब हम मिडिल टर्म को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, इसका स्क्वायर जो है इसको हम खोलेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास x प्लस 1 अपान x2 का स्क्वायर है माइनस 4 इंटू, अब देखो यहाँ पे मैं ना इस स्क्वायर को खोल देता हूँ, क्या बनेगा x2 प्लस 2, मिडिल टर्म जो होगी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसके x और 1 अपान x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला x, तो यहाँ पे सिंपल 2 बच जाएगा और प्लस 1 अपान x2 आ जाएगा हमारे पास, और प्लस का हम 12 इसको कंटिन्यू करें। क्या है हमारे पास मिडिल टर्म को हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम ब्रैकेट इसकी ब्रेक कर देते हैं, तो 4 जो होगा वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा और सबके साइन भी चेंज करेगा। तो क्या बनेगा हमारे पास 4x2 माइनस का 4x2 माइनस का 8 फिर माइनस का 4 अपान x2, इसको हम 4 इंटू 1 अपान x2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अच्छा समझे उसे कर लिखें, और ये कर दिया हमने। अब देखें ये और ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे। लेट्स सी 1 अपान x2 का स्क्वायर माइनस 4x2, ये वाली टर्म हम इधर लिख लेंगे 4 अपान x2 माइनस का 8 प्लस का 12, तो यहाँ पे प्लस का 4 बच जाएगा, ये वाला इसके साथ इंटरेक्शन। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप के अंदर x2 प्लस 1 अपान x2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखें हम अगर 4 को अगेन कॉमन ले लें, रिवर्स करें हम 4 को, माइनस के 4 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया x2 और प्लस 1 अपान x2 प्लस का 4। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, ये अगर x2 प्लस 1 अपान x2 था, तो यहाँ भी देखें अब ये भी x2 प्लस 1 अपान x2 बन गया है। तो यही हमारा डिजायर था कि हम इसको सेम बना लें, ताकि हम फिर आगे जब हम चले तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल ना बने। अब देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर है, इसको हम अगली स्लाइड पे चल के देखते हैं। हमारे पास था x2 प्लस 1 अपान x2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू x2 प्लस 1 अपान x2 प्लस का 4। बहुत सिंपल सी बात है, ये हमारे पास समझ लें a हो गया, तो इसको हम फिलहाल ऐसे ही लिख देंगे x2 प्लस 1 अपान x2। मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे, शो करेंगे कि ये किसका ट्वाइस प्रोडक्ट है। सो ये हमें बता रही है कि ये x2 प्लस 1 अपान x2, ये लिख देते हैं हम, और ये 2 का स्क्वायर है तो ये यहाँ पे 2 लगा देंगे हम, प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू करेंगे, और अब हम देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर है। तो ये है हमारे पास x2 प्लस 1 अपान x2, जैसे a हो गया, और यहाँ पे साइन है माइनस का, माइनस लगा देंगे, यहाँ पे 2 है तो ये 2 लगा के हम इसको होल स्क्वायर कर देंगे। बहुत सिंपल। और -2 को हम मिडिल में ले आएंगे, -2 हो जाएगा प्लस 1 अपान x2, ये आ जाएगा होल स्क्वायर। अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, सो हम यहाँ पे रूट अप्लाई कर देंगे। वेरी सिंपल, x2 -2 प्लस 1 अपान x2, ये होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं x2 -2 प्लस 1 अपान x2। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये है x का स्क्वायर, और यहाँ पे मिडिल में जो है ये 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स करें अगर हम इसको, और प्लस 1 अपान एक्स का स्क्वायर करें, तो हम देखते हैं कि ये अगर कैंसल आउट हो जाए तो ये वही वाला 2 बच गया।
सो ये हमारे पास जो आगे बचता है x माइनस 1 x का होल का स्क्वायर। सो ये आंसर है स्टूडेंट इस पार्ट का। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8। बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर भी ट्रिक डाला गया है कि 3 एक्सप्रेशन दिए हैं, इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये 3 एक्सप्रेशन नज़र नहीं आ रहा कि ये कहाँ से स्क्वायर होंगे। हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बहुत सिंपल है, ये इतना मुश्किल है नहीं जितना ये नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि हम ज़रा इसकी फैक्टराइजेशन करें ताकि हमारे लिए सिंपल हो जाए। पहला जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। क्या है हमारे पास 2 के हम फैक्टर लेंगे, सो 2x प्लस x, ये हमारे पास 2 1 2, तो हमारे पास ये मिडिल टर्म इसकी ब्रेक हो गई है। वेरी सिंपल। और यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है इसकी भी हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। उसी तरीके से ये 3 1 3 हो जाएगा और हमारे पास 4x आ जाएगा। 3 को एज इट इज लिख देंगे। लास्ट में भी जो है हमारे पास ये भी ऐसे ही है, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे x2 प्लस 3x, 3 to the 6 करेंगे तो हमारे पास दोनों आ जाएंगे 2x प्लस 6। यहाँ अगले स्टेप के अंदर हम इनके कॉमन निकालेंगे। सो पहला हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसमें पहली 2 टर्म्स के अंदर x कॉमन आ रहा है, बच जाएगा हमारे पास x प्लस 2। यहाँ पे हमारे पास 1 कॉमन आ रहा है x प्लस 2। बहुत सिंपल, हम इसको ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आगे देखेंगे यहाँ भी x कॉमन है, x प्लस 3 बच गया, यहाँ प्लस का 1 कॉमन है, x प्लस 3 बच गया, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखेंगे क्या आया है, x कॉमन है और x प्लस 3, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन है, सो x प्लस 3 यहाँ पे आ गया। अगले स्टेप में हम मजीद कॉमन लेंगे, हम यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन है, बचेगा क्या, पहले टर्म के अंदर x है और दूसरे में प्लस का 1 है। नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पे कॉमन है x प्लस 3 इंटू ये x बच गया और प्लस का 1 बच गया। फिर हमारे पास क्या कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है और x बच गया प्लस का 2 बच गया। अब आप देखें हर फैक्टर जो है वो 2 टाइम आया है हमारे पास, तो हम इनको ज़रा सा तरतीब दे देंगे कि हमारे पास ये जो x प्लस 1 है इसको हम पहले लिख लेंगे, हम x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। फिर है हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 2। लास्ट में x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 हो गया। अब ये सारे अगर ट्वाइस हैं तो हम इनके स्क्वायर ले लेंगे, हम ये बन जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। क्योंकि ये सब पे स्क्वायर आ गया है तो हम इनको एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर डाल के हम स्क्वायर जो होगा वो 1 लिख देंगे, x प्लस 1 फिर लिखेंगे हम x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इन सब का होल का स्क्वायर ये आ गया एक ही जगह के ऊपर। सो हम इसको अगले पेज पे जाके देखते हैं क्या था हमारे पास, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इन सब का होल का स्क्वायर था हमारे पास। अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे हम। क्या आया हमारे पास, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर। और हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, बच जाएगा हमारे पास जो आंसर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। सो स्टूडेंट ये हमारा इस पार्ट नंबर 8 का
आंसर है क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आपको ये भी क्लियर होगा। तो स्टूडेंट चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी हम उसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। लेट्स सी फर्स्ट एक्सप्रेशन। इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। x2 7 के हम फैक्टर लेंगे, 7 1 द 7, हमारे पास 8x आ जाएगा। सो x2 प्लस 7x प्लस x प्लस 7, ये हमारे फर्स्ट एक्सप्रेशन की मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। दूसरे एक्सप्रेशन की हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस -3 को x2 के कोफिशिएंट यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये बन जाएगा -6। सो माइनस के 6 के हम ऐसे फैक्टर लेंगे कि हमारे पास मिडिल में 1 -1 बचना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2x2 माइनस 3x प्लस 2x लेंगे और -3 लेंगे। तो इस सेकंड एक्सप्रेशन की भी मिडिल टर्म ब्रेक हो गई है। हम लास्ट एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि ये माइनस का 21 है। माइनस के 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 42। माइनस के 42 के हम फैक्टर ऐसे लेंगे कि हमारे पास 11 आ जाए और माइनस का 42 भी बच जाए। तो 2x2 हम लेंगे यहाँ पे 14 3 42, 14 को हम प्लस में कर लेंगे, प्लस का 14x माइनस का 3x। अब हम नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेंगे, x कॉमन है, x प्लस 7 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 1 कॉमन है, यहाँ पे भी x प्लस 7 आ जाएगा। ये हमारे कॉमन निकला है। हम नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ कॉमन क्या आते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है x कॉमन, तो बचेगा क्या, 2x माइनस 3 और यहाँ पे 1 कॉमन है, यहाँ भी 2x माइनस 3 बच गया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन के भी कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास 2x कॉमन है, तो x बच जाएगा प्लस का 7 बच जाएगा और यहाँ माइनस का 3 कॉमन है, यहाँ x बच जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। तो 3 7 21, यहाँ पे भी x प्लस 7 बच गया। ये हमारे कॉमन निकला है इस तीनों एक्सप्रेशन के। अब हम एक स्टेप और लेंगे और कॉमन फिर लेंगे, x प्लस 7 कॉमन आया, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1। फिर यहाँ पे 2x माइनस 3 कॉमन है, बच जाएगा x प्लस 1। फिर लास्ट के अंदर x प्लस 7 कॉमन आया और बच गया 2x माइनस 3। हम यहाँ देखेंगे कि सारे फैक्टर जो हैं वो ट्वाइस आए हैं। सो हम इनको तरतीब भी दे लेते हैं ताकि ये एक सीक्वेंस में आ जाए, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। हम इसको असेंडिंग में रख लेते हैं। सो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये 2 टाइम था, ये हमने 2 टाइम लिख दिया। उसके बाद है हमारे पास x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 7। फिर है हमारे पास 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3। सो ये पेयर बन गए हैं हमारे पास। हम इनको वंस लिख देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर जो है ना वो अप्लाई कर देंगे। सो ये x प्लस 1 का होल का स्क्वायर बन गया और ये बन जाएगा x प्लस 7 होल स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। सो हम इन सब के स्क्वायर को भी हम एक ब्रैकेट में डाल के एक स्क्वायर कर देंगे हम। सो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 2x माइनस 3 होल को हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस, हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट और बीच में हम लिख देंगे एक दफ़ा वही हमारे जो स्क्वायर आए थे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 2x माइनस 3, ये था स्क्वायर। हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बच जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस
7 इंटू 2x माइनस 3। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये आपको पार्ट समझ आ चुका होगा। यहाँ पे हमारा इस एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।